नाउ दिस इज द फर्स्ट रेफरेंस बिब्लिकल एल्यूजन, ठीक है। ब्लाइंड एज द 1940 नेल्स, है ना। 1914 के आसपास ये पोएम लिखी गई है, जिस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, है ना। वो बोल रही है ब्लाइंड एज द 1940 नेल्स अपॉन द क्रॉस। आपको पता है ना क्रॉस का साइन, यीशु मसीह को किस पर लटकाया गया था? क्रॉस पर, है ना। तो वो लग रहा है उसको कि जैसे कि ये सजी जो है 1940 हमारे लिए कैसा काम कर रही है, जैसे कि नेल्स मतलब कीले, कील होती है ना लोहे की कीलें, वो उस पर ठोकी गई थी, किस पर? क्रॉस पर। ये 1940 उसी तरह से ब्लाइंड है बिल्कुल, है ना। जैसे कि वो इतनी जो कीलें हैं वो क्रॉस पर ठोकी गई थी, किसके? यीशु मसीह के, है ना। यहाँ पर एक रिलीजियस कॉनोटेशन वो दे रही है ना, कि किस तरह से उस टाइम यीशु को परेशान किया गया था, उनको ऐसे नेल्स मतलब इस तरह से कीलें उन पर ठोकी गई थी, उन्हें दुख पहुंचाया गया था। उसी तरह संसार भी अब सफ़र कर रहा है, किससे? इस बॉम्बार्डिंग से, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बॉम्बार्डिंग, ताकि आपको याद रहे। बॉम्बार्डिंग, ठीक है, बॉम्बार्डिंग का रेफरेंस दिया गया है। Still falls the rain which sound like the heart that's chained to the hammer beat. मैंने आपको जब इसका इंट्रोडक्शन दिया था, अगर आपने पढ़ा हो, तो जो हमारी ईडी सिटवेल है वो हमेशा साउंड टेक्निक के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट करती थी। अब देखो उन्होंने हार्ट बीट को किससे कंपेयर किया है? हैमर बीट से। हैमर हथौड़े को बोलते हैं। जैसे कि हमारा जो स्टिल फॉल्स द रेन, अभी भी बॉम्बार्डिंग हो रही है विद द साउंड लाइक द हार्ट दैट्स चेन टू द हैमर बीट, है ना। उस दिल में जो कि जिसकी धड़कन किस तरह से बदल चुकी है? एक हथौड़े के बार बार पीटने से हमारा दिल इस तरह धड़क रहा है, जैसे कि हथौड़े को बार बार पीटा जा रहा हो। इन द पॉटर्स फिल एंड द साउंड ऑफ द एम्पायर्स फीट, है ना। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे प्लीज़ इसको ध्यान से देखना। ये एक रिलीजियस कॉनोटेशन मैं आपको एक बहुत ही ईजी वर्ड में समझाती हूँ, कि एक व्यक्ति था ज्यूड नाम का, ठीक है। ज्यूड, उसका पूरा नाम मैंने पीछे लिखा हुआ है, वो मैं आपको अलग से दूंगी। ज्यूड नाम का एक व्यक्ति था जिसने ज्यूज़ के साथ मिलकर, ठीक है, ज्यूज़ एक कुछ होते हैं, वो भी यहूदी जिन्हें बोलते हैं, उनके साथ मिलकर पॉटर्स फील्ड को उन्हें दे दिया था। किनको? ज्यूज़ को। और उसके बदले उसको कुछ पैसा मिला था। उन्होंने, ज्यूड जो था उसने यीशु के साथ क्या किया था? विश्वासघात किया था। इसलिए पॉटर्स फील्ड को ब्लड्स फील्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं बिट्रेयल को दर्शा रहा है ना। बिट्रेयल मतलब धोखा, है ना। वो बोल रही है ईडी सिटवेल, जैसे पॉटर्स फील्ड को लेके यीशु के साथ धोखा किया गया था, उसी तरह से अभी भी हमारे साथ धोखा किया गया है ना। एंड द साउंड ऑफ द एम्पायर्स फीट, कि उसी फील्ड पर पॉटर्स फील्ड को एक्चुअली यूज़ किया जा रहा था किसकी तरह? सोल्जर सिमेट्री, ठीक है। सोल्जर सिमेट्री किसको बोलते हैं? ग्रेवयार्ड को। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? जहाँ पे आप दफनाते हैं किसी को या फिर जलाते हैं, है ना, अंतिम संस्कार करते हैं, उसे बोलते हैं। तो पॉटर्स फील्ड को सोल्जर्स सिमेट्री के रूप में यूज़ किया जा रहा था। एंड द साउंड ऑफ एम्पायर्स फीट मतलब वहाँ पर कुछ अशुद्ध पैर पड़ रहे थे उस फील्ड में, ठीक है, जिसको बहुत ही ज़्यादा, जिसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, ठीक है। हालांकि ज्यूड जो था उसको बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने आप को क्रूसीफाई कर दिया। तो पॉटर्स फील्ड जो है उस पर भी अब क्या, कैसे पैर पड़ रहे हैं? जो शुद्ध नहीं है, ठीक है। ऑन द टूम उन्हीं टूम पर, जो वहाँ पे टूम बने हुए हैं, जो हम ये होता है अपना ग्रेवयार्ड जो होता है, शमशान, क्रिश्चियंस में उसको क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड जो होता है जहाँ पर उनकी कब्र वगैरह बनाई जाती है, उसे टूम, कब्र को टूम बोलते हैं। वहाँ पर उनके पैर पड़ रहे हैं, किनके? जर्मन्स के, जो कि अभी भी ब्रिटेन पर हमला कर रहे हैं, बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं। स्टिल फॉल्स रेन, अभी भी रेन बॉम्बार्डिंग हो रही है। इन द फील्ड ऑफ ब्लड यहाँ पे उसी कहा गया है, पॉटर्स फील्ड को, जो मैंने आपको ऊपर बताया। in the field of blood where the small hopes breed and the human brain nurtures its greed that warm with the brow of Cain, है ना। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट देखो, ब्रो ऑफ केन, ठीक है। यहाँ पे इन द फील्ड ऑफ ब्लड वेयर द स्मॉल होप्स ब्रीड, है ना। ये वही फील्ड ऑफ ब्लड है जहाँ पर कभी बहुत छोटी छोटी आशाएं जन्म लेती हैं। एंड द ह्यूमन ब्रेन नर्चर, और इंसान का दिमाग नर्चर्स इट
इंसान का दिमाग अपना क्या करता है, लालच को नर्चर करता है, लालच को सींचता है। दैट वॉर्म विद द ब्रो ऑफ केन। केन एक व्यक्ति था जिसने अपने भाई को मार दिया था, एबेल, एबेल नाम का उसका भाई था, उसको उसने मार दिया था, ठीक है। तो उसके भी माथे पर चोट लग गई थी। वॉर्म विद द ब्रो ऑफ केन, ब्रो मतलब फोरहेड, माथा जिसे बोलते हैं, है ना, कि ये वही फील्ड है जो कि अभी भी कैसा है, जिस पर अभी भी केन का मार्क छुटा हुआ है। केन एक व्यक्ति था जिसने एबेल नाम के अपने भाई को मार दिया था, लालचवश मार दिया था उसने, ठीक है, लेकिन उसका निशान उसके माथे पर था, है ना। तो ये कहीं ना कहीं ये फील्ड ऑफ ब्लड निशानी है उस आदमी की, केन की, जिसने आउट ऑफ ग्रीड अपने भाई को मार दिया था, ठीक है। स्टिल फॉल्स द रेन, अभी भी बारिश हो रही है। एट द फीट ऑफ स्टार्व्ड मैन, यहाँ पे ये हमारे भूखा व्यक्ति कौन है, क्राइस्ट। अभी भी बॉम्बार्डिंग हो रही है। एट द फीट ऑफ स्टार्व्ड मैन हंग अपॉन द क्रॉस क्राइस्ट दैट ईच डे एंड ईच नाइट नेल्स देयर हैव मर्सी ऑन अस। यहाँ पे जो हमारी ईडी सिटवेल है वो क्या बोल रही हैं कि पूरा समाज जो है, पूरा संसार जो है, पूरा ब्रिटेन जो है इस युद्ध से घबराया हुआ है। तो स्टिल फॉल्स रेन एट द फीट ऑफ स्टार्ड मैन हंग अपॉन द क्रॉस क्राइस्ट, है ना, वो भूखा व्यक्ति जो अभी भी हंग मतलब टंगा हुआ है अपॉन द क्रॉस, क्रॉस पर क्राइस्ट है वो। दैट ईच डे ईच नाइट नेल्स देयर, जो प्रतिदिन उस नेल जो कीले उन पर ठोकी गई हैं उस पर ही टंगे हुए हैं। हैव मर्सी ऑन, मर्सी मतलब दया, हम पर दया करें। ऑन डाइव्स एंड ऑन लजोरस, ये भी एक रिलीजियस कॉनोटेशन है। डाइव्स एक बहुत ही रिच व्यक्ति था और लजोरस एक बैगर था, ठीक है। डाइव्स जो था वो कैसा था, अच्छा व्यक्ति नहीं था। लजोरस जो है वो बैगर था, है ना। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे उसकी बात बता रहे कि जो हमारे क्राइस्ट है वो हम दोनों ही तरह के व्यक्तियों पर दया करें। डाइस मतलब बुरे व्यक्ति, लजोरस अच्छे, मतलब दोनों ही तरह के व्यक्तियों पर दया करें। अंडर द रेन द सोर एंड गोल्ड आर एज वन, है ना। ये जो अंडर द रेन, रेन का मतलब समझो ना, बॉम्बार्डिंग, सोर मतलब खराब, एंड गोल्ड मतलब अच्छे लोग जो होते हैं। अंडर द रेन, बॉम्बार्डिंग के तहत जो अच्छे लोग हैं और जो बुरे लोग हैं दोनों समान है, मतलब दोनों समान रूप से सफ़र कर रहे हैं। स्टिल फॉल्स रेन, अभी भी बारिश हो रही है, किसकी बारिश, बॉम्ब्स की। स्टिल फॉल द ब्लड फ्रॉम द स्टार्ड मैन्स वुंडेड साइड, है ना, अभी भी उस स्टार्ड मैन, मैंने आपको अभी बताया था कौन है, क्राइस्ट को ही हम स्टार्ड मैन कह रहे हैं। वुंडेड साइड, वुंडेड मतलब घायल, उनकी घायल साइड से अभी भी ब्लड बह रहा है, क्योंकि वो बोल रही हैं इडिस सिटवेल कि ये जो समाज में इतना हो रहा है, हमारे कंट्री पे इतना ज़्यादा अभी बॉम्बार्डिंग हो रही है, हम सब सफ़र कर रहे हैं इतना ज़्यादा, क्यों हो रहा है ये सब, क्योंकि इंसान ने सिन कमिट किया, सिन मतलब पाप किए हैं, और जिसकी वजह से क्राइस्ट जो है वो घायल हो गए, क्राइस्ट ने वो सब चीज़ें अपने ऊपर ले लिए, इसीलिए अभी भी उनके घावों में से क्या बह रहा है, खून बह रहा है। ही बियर्स इन हिज हार्ट ऑल वुंड्स those of the light that died, that last faint sharp spark। ठीक है, यहाँ पे he bears in his heart all wounds, है ना, वो बियर्स मतलब सहन करते हैं अपने हार्ट, दिल में सभी तरह के घाव, वो इन सभी घाव को अपने अंदर बियर सहते हैं। दोज ऑफ द लाइट दैट डाइड, वो प्रकाश जो कि मर चुका है, एंड द लास्ट फेंट स्पार्क, है ना, अब सिर्फ एक धीमी सी रोशनी बची है। फेंट मतलब धुंधली सी, स्पार्क मतलब चिंगारी, अब एक बहुत लास्ट सी चिंगारी बची है। इन द सेल्फ मर्डर्ड हार्ट, एक ऐसा हृदय जिसने स्वयं को मार लिया है। द वुंड्स ऑफ द सैड uncomprehended dark, the wound of the baited bear, the blind and weeping bear whom the keepers beat on his helpless flesh, the tears of hunted hare, है ना। यहाँ पे वो बता रही है कि किस तरह से इंसान की स्थिति हो गई है इन पूरी लाइन में। what she is saying, in the self murdered heart the wounds of sad uncomprehended dark, है ना। सेल्फ मर्डर्ड हार्ट मतलब एक ऐसा हृदय जिसने स्वयं को मार लिया है। द वुंड्स मतलब घाव, ऑफ द सैड अनकॉम्प्रिहेंडेड डार्क, है ना। सैड अनकॉम्प्रिहेंडेड डार्क किसे कहा गया है, इस स्थिति को, जो ये युद्ध की स्थिति है, इसने हमारे घावों को कैसा कर दिया है, अनकॉम्प्रिहेंडिंग, ऐसी डार्कनेस फैला दी है जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, है ना, या जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। द वुंड्स ऑफ बेटेड बियर, हमारी स्थिति कैसी हो गई है, बेटेड मतलब एक बियर मतलब होता है भालू, एक ऐसा भालू, ऐसे भालू के घाव जिसको बहुत मार मार के ट्रेनिंग दी जाती है ना। द ब्लाइंड एंड वीपिंग बियर, ब्लाइंड मतलब अंधा और रोता हुआ, बियर मतलब भालू जिसको
कीपर्स मतलब रखवाले, बीट मतलब मारते हैं, इसे रखवाले उसे मारते हैं। हमारी स्थिति ऐसी ही हो गई है। ऑन हिज हेल्पलेस फ्लैश मतलब उसकी शरीर पे, जो कि स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता। फ्लैश को बोलते हैं बॉडी, मतलब मांस को बोलते हैं। ऐसे बियर को जब मारा जाता है, भालू को, उसी की जैसी स्थिति हमारी हो गई है। टीयर्स ऑफ हंटेड हेयर, टीयर्स मतलब आंसू, हंटेड मतलब शिकार किया गया, हेयर मतलब खरगोश। एक ऐसा खरगोश जो रोता रहता है और उसका शिकार किया जा सकता है, ऐसी स्थिति हमारी हो गई है, इस पूरे उसमें बताया गया है। स्टिल फॉल्स रेन, अभी भी बॉम्बार्डिंग हो रही है। देन ओ एल लीप अप टू माई गॉड हु पुल्ड मी डाउन, है ना। तो वो अभी भगवान से प्रार्थना कर रही है कि मुझे नीचे खींच लो, है ना। भगवान से कह रही हैं कि हमारी सेवस, है ना, मतलब हमारी रक्षा कीजिए, सेवस। See where the Christ's blood stream in the firmament. It flows from the brow we nail upon the tree. वो बोल रहे हैं कि क्राइस्ट का जो ब्लड है, मतलब यीशु मसीह का जो ब्लड है, वो अभी भी स्ट्रीम मतलब बह रहा है इन द फर्मामेंट, पूरी रफ्तार के साथ बह रहा है। इट फ्लोज फ्रॉम द ब्रो वी नेल्ड अपॉन द ट्री, है ना। ये उसी ट्री से बह रहा है जहाँ पर हमने उनको लटकाया था, है ना। क्योंकि देखो वो यहाँ पर बहुत ही सैड फील कर रही है। कौन? एडिथ सिटवेल। वो कह रही है कि समाज के लिए, इस संसार के लिए, मतलब हमारे ही देश के लिए तो उन्होंने अपना बलिदान दिया था। किन्होंने? यीशु मसीह ने, है ना। क्यों दिया था उन्होंने अपना बलिदान? क्योंकि इंसान जो है खुद बहुत लालची बन गया था, बहुत ज़्यादा पाप कर रहा था, है ना। बट बिकॉज क्राइस्ट वॉज सन ऑफ गॉड, है ना, वो तो अपने इंसानों को ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। तो उन्होंने, भगवान ने सबके जो पाप थे वो अपने ऊपर ले लिए और उनको फाइनली क्रॉसिफाई कर दिया गया, उनको क्रॉस पर लटका दिया गया, है ना। तो यही बोल रहे हैं कि ये सब देख के भगवान क्राइस्ट जो है, उनका भी ब्लड, उनके जो घाव है वो सही नहीं हो रहे, उन घाव में से खून बह रहा है, क्योंकि वो बहुत दुखी हैं ये सब देख के। इट फ्लोज फ्रॉम द ब्रो वी नेल अपॉन द ट्री, है ना। ये उसी ट्री से भी उनका रक्त बह रहा है जहाँ हमने उनको लटकाया था। नेल मतलब कीलों से लटकाया था। डीप टू द डाइंग टू द थर्स्टिंग हार्ट दैट इट होल्ड द फायर्स टू द वर्ल्ड, dark smudged with pain as Caesar's laurel crown. Deep to the dying to the thirsting heart that hold the fires to the world, है ना। एक ऐसा थर्स्टिंग मतलब एक ऐसा प्यासा हृदय जो कि क्या होल्ड करता है, होल्ड मतलब बांध के रखता है, फायर ऑफ द फायर्स टू द वर्ल्ड, जिसने इस समाज में क्या कर दिया है, पूरा आग फैला दी है। डार्क स्मर्च विद पेन, है ना, पूरा संसार जो है काला, स्मर्च मतलब कालेपन, कालिक, है ना, पूरा किस तरह से हो गया, एकदम अंधकारमय हो गया, कालिक पुत गई है, विद पेन, दुख के साथ। एज सीजर्स लॉरल क्राउन, जैसे कि सीजर जो था ना, एक बहुत आपने सुना होगा, रोम का एक शासक था सीजर, उसका लॉरल मतलब चमकता हुआ, क्राउन मतलब ताज, वो गिर गया था, पूरा काला हो गया था वो भी, है ना, वो युद्ध हार गया था। तो देन साउंड द वॉइस ऑफ वन हु लाइक द हार्ट ऑफ मैन, तभी उसको एक वॉइस सुनाई देती है, एक मैन की, जिसका हृदय बिल्कुल आदमी की तरह है। Was once a child who among beasts was slain, still do I love, still shed my innocent light, my blood for thee, है ना। तभी उनको याद आता है कि हमारे जो क्राइस्ट है, was once a child, एक बच्चे थे, who among beasts has slain, है ना, जो हम जैसे beasts मतलब जानवरों के बीच ही पैदा हुए थे। still do I love, still shed my innocent light, my blood for thee, thee मतलब you, अभी भी मैं अपना प्यार और अपना जो मेरा इनोसेंट मतलब मासूम प्रकाश जो है, और अपना खून जो है अभी भी तुम्हारे लिए समर्पित करता हूँ। ऐसा कौन कहते हैं? क्राइस्ट। मतलब यहाँ पे वो एंड में लास्ट में बताती है कि गॉड्स ब्लेसिंग्स, है ना, गॉड्स ब्लेसिंग्स आर विद अस, ब्लेसिंग्स आर विद अस, ठीक है। ये सब आपको इसी तरह से पढ़ना है, और ये सब मैं आपको दे दूँगी अभी, है ना, ये सब यहाँ पे है, ये सब आप देख सकते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ओके।